यस। नंबर 1 सन का नंबर है, कीवर्ड है किंग, क्वालिटी है लीडरशिप कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट, फादर को रिप्रेजेंट करेगा आपके पिताजी को, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा आपके हेड आपके सर को रिप्रेजेंट करेगा। सर मतलब आपका सर, बॉडी का पार्ट। मून, 2 नंबर मून का है, कीवर्ड है द क्वीन, इमोशंस को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर 2 मदर को रिप्रेजेंट करेगा, आर्टिस्टिक स्किल्स को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर 3 जुपिटर प्लैनेट का नंबर है और इसका कीवर्ड है द गुरु, ये करेगा आपके नॉलेज। अब नॉलेज हो गई तो मतलब सब कुछ आ गया, नॉलेज एजुकेशन सब उसी में आ गए, और मॉरल वैल्यूज। ठीक है। नंबर 4, नंबर 4 पता है आपको, राहु का नंबर है, राहु देव का नंबर है, और कीवर्ड उसका रहेगा सडननेस। ठीक है। सडननेस जो भी होता है लाइफ में उसको रिप्रेजेंट करेगा आपका राहु। ये नंबर क्या देखेंगे इससे हम, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, सडन इवेंट्स, जो भी अचानक घटने वाली घटना है वो सब राहु से हम देखेंगे। सडन एक्सपेंसेस, राहु इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को भी डिनोट करता है, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसको भी राहु जो है वो डिनोट करे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। आप याद रखना, राहु है तो सडननेस का कारक है, सडन इवेंट सडन एक्सपेंसेस इसका कारक। नंबर 5 ये मरकरी मतलब बुध का नंबर है, कीवर्ड है इसका द माइंड मतलब बुद्धि, ये बुद्धि का नंबर है, इंटेलिजेंसी का नंबर। कहीं मैं अभी तो गायब नहीं हुआ ना, देखो तो सही। हाँ हाँ क्लास चालू है, चलो ठीक है। ठीक है, ये दिखाएगा आपके इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी का नंबर है। देन उसके बाद ये दिखाएगा बिजनेस कैलकुलेशंस। ठीक है, ये बिजनेस माइंड जो भी है, बिजनेस माइंड, बिजनेस का नंबर 5, और कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद आएंगे नंबर 6। नंबर 6 विनस, शुक्रदेव का नंबर है, शुक्राचार्य का, कीवर्ड है इसका शुक्राचार्य ही बोले। ठीक है, इससे हम क्या देखेंगे, लग्जरी, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मैरिज फैमिली ये सब हम इसे देखेंगे, और इसको भी देखेंगे आर्टिस्टिक स्किल्स। फोकस ला यार। ठीक है, फैमिली आर्टिस्टिक स्किल्स रिलेशनशिप और जो भी महंगी चीजें हैं, ब्यूटी, ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव थिंग्स, जो भी खूबसूरत चीजें हैं, जो भी एक्सपेंसिव चीजें हैं, वो सब विनस में आएगी। आपके व्हीकल्स, आपकी गाड़ी, प्लेन, जो भी आपके व्हीकल्स है वो सब कुछ शुक्र में आएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 7। 7 नंबर के, और इसका कीवर्ड है लक एंड स्टेबिलिटी। केतु देव क्या है, 7 नंबर को लक का नंबर बोला गया है, स्टेबिलिटी का नंबर बोला गया है। ठीक है, यह नंबर है स्पिरिचुअलिटी।
ठीक है, स्टडी, रिसर्च, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क, रिसर्च। ठीक है, नंबर 8, 8 नंबर सैटर्न शनिदेव का नंबर है। इसका कीवर्ड है शनि का नंबर, सबसे पहले मनी एंड प्रॉपर्टी, मनी एंड प्रॉपर्टी का नंबर। देन हार्ड वर्क, कर्मों के दाता, है ना। और डिले, शनि डिले भी करवाता है आपको। इसके बारे में कहावत है, सक्सेस डिले बट नॉट डिनाइड। सक्सेस डिले होती है, डिनाइड नहीं होती है, मतलब मिलती है सक्सेस, बट काफी रुक रुक के, डिले होके मिलती है, मेहनत के बाद मिलती है। ठीक है, नंबर 9 मार्स का नंबर। इसका कीवर्ड डेयरिंग एंड करेज, एंड करेज। ठीक है, इसकी क्वालिटी क्या है, एनर्जी, क्योंकि मंगल देव जो है वो बल के कारक है, एनर्जी एक्शन के कारक है, एनर्जी एक्शन। और जो भी लड़ाई झगड़े, वो सब कुछ उसका कारक, सब कुछ मंगल देव। स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, इन सब का कारक मंगल देव। नेचर, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपी, हेल्पिंग नेचर, ये सब कुछ मंगल देव। तो 1 से लेके 9 तक हमने देखा। अब डेट ऑफ बर्थ, अगर कोई भी आप डेट ऑफ बर्थ लेते हो, कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ लीजिए। चलो मैं अपनी लेता हूँ, 20 मार्च 1984। तो सबसे पहले आपको पता है बेसिक नंबर है, उसी को पर्सनैलिटी नंबर भी बोलते हैं। आप चाहो तो पर्सनैलिटी बोलो या बेसिक नंबर बोलो, मैं नंबर जो है वो आपका बर्थडे नंबर। सब लोग है ना क्लास में, तो पता चला फिर से वैसे गायब हो गए हम। बेसिक नंबर, बर्थडे नंबर का सिंगल डिजिट, बर्थडे नंबर। बर्थडे नंबर क्या है, 20 है। 20 को आप क्या करोगे, फिर से रिड्यूस करोगे, जैसे 20 है, उसको हर जो भी 2 डिजिट का नंबर होगा, डबल डिजिट का, उसको हम जोड़ेंगे, 2 + 0, तो क्या आ गया, 2। तो 2 हो गया आपका बेसिक नंबर। उसको कहते हैं हम 7:15 पे जाएंगे। ठीक है। ठीक है, बेसिक नंबर। क्या लेना उससे? आप साइलेंट कर दीजिए अपने आप को, चेक कर दीजिए। ठीक यस है, सर, तो यस बेसिक सर। नंबर 2 हो गया। डेस्टिनी नंबर तीनों को जोड़ के आएगा। डेस्टिनी, मंथ ऑफ द बर्थ प्लस ईयर ऑफ द बर्थ, ये फॉर्मूला है डेस्टिनी नंबर का। डे क्या है, ऊपर डेट ऑफ बर्थ आपके सामने, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20। मंथ क्या है, मार्च, मतलब थर्ड मंथ हो गया। और ईयर क्या है, 1984। सबसे पहले हम डे को सिंगल डिजिट में रिड्यूस करेंगे, 2 + 0, 2। 3 का, मार्च का 3 एज इट इज आएगा। 1984, 19 को पहले रिड्यूस करो, 1 + 9, 10 + 10, 22। 22 को फिर से रिड्यूस करिए, 2 + 2, 4। अब तीनों की टोटल करेंगे, 2 + 3 5, 5 + 4 9। तो ये हो गया डेस्टिनी नंबर। ठीक है, तो बेसिक और डेस्टिनी आपको समझ में आया होगा। जो आपका बर्थडे नंबर है, अगर बर्थडे नंबर सिंगल डिजिट है तो वही आपका बेसिक नंबर है। अगर बर्थडे नंबर डबल डिजिट है तो उसको आप सेपरेटली रिड्यूस करोगे सिंगल डिजिट पे, जो नंबर आएगा वो आपका बेसिक।
और डेस्टिनी नंबर आपके डे मंथ ईयर तीनों को जोड़ के जो नंबर सिंगल डिजिट में आएगा। आगे बढ़ते हैं, एंटी नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं। एंटी नंबर्स, जैसे प्लैनेट भी एंटी एंटी ग्रुप के होते हैं, एक देव ग्रुप के होते हैं, एक दानव ग्रुप के होते हैं, तो उनके नंबर भी अलग अलग होंगे। तो जब प्लैनेट एक दूसरे के अपोजिट है नेचर में, तो फिर नंबर भी तो नेचर में अपोजिट रहेंगे एक दूसरे के। जैसे कि एंटी नंबर की अगर बात करूं तो नंबर 1 का सबसे बड़ा एंटी नंबर है नंबर 8। ठीक है। नंबर 2 का एंटी है नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9 एंड नंबर 6। नंबर 3 का एंटी नंबर है नंबर 6। नंबर 5 फ्रेंडली नंबर है, ये किसी का एंटी नहीं है, तो ये इसको फ्रेंडली में लिखता हूँ, ये सबको फ्रेंडली बोला गया है न्यूमरोलॉजी में। नंबर 6 इसका एंटी नंबर है नंबर 3, नंबर 9। ये 6 का एंटी है, क्योंकि केतु देव है और इसका तो सर तो है ही नहीं। सॉरी, मैं 4 नंबर भूल गया ना। हाँ, चलिए 4 नंबर लिखता हूँ मैं, ठीक है। 4 नंबर का एंटी है नंबर 9, नंबर 2 एंड नंबर 8। 5 नंबर फ्रेंडली है, 6 नंबर 3 और 9 नंबर एंटी है। 7 नंबर का एंटी कोई भी नहीं है, क्योंकि ये टॉर्सो है, मतलब धड़ है, ये सर तो है ही नहीं है। तो दूसरों के भरोसे है, तो किसी को ये किसी से एनिमी नहीं है, किसी का एनिमी नहीं है, किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, तो नो एंटी। लेकिन हाँ, नंबर 7 धोखे का नंबर भी बोला गया है। तो ऐसे आदमी को बहुत ज्यादा धोखे मिलते हैं। ऐसे आदमी नेचर के होते हैं, लोगों के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं और इनको मिलते हैं धोखे। और काफी कुछ धोखे मिलने के बाद इनकी लाइफ का जो मतलब लाइफ का जो रुझान है, टर्न है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता है, इसलिए वो स्पिरिचुअलिटी का नंबर। नंबर 8, नंबर 8 का एंटी नंबर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 4। ठीक है। नंबर 9 का एंटी है नंबर 6, नंबर 4, नंबर 2 एंड नंबर 8। ये नंबर 9 की एंटी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार चाहूँ तो। अब ये समझना जरूरी है, नंबर 1 का एंटी नंबर 8, नंबर 2 का एंटी 4896, नंबर 3 का एंटी 6, नंबर 4 का एंटी 928, नंबर 5 का कोई भी एंटी नहीं है, फ्रेंडली नंबर है। नंबर 6 का एंटी है नंबर 3, नंबर 9, नंबर 7 का कोई एंटी नहीं है। नंबर 8 का एंटी नंबर है नंबर 1, 2, नंबर 9, नंबर 4। और नंबर 9 का एंटी। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे, सब लोग है ना क्लास में? सर चलो, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए सर। सर ये जो आपने जो लिखा है नंबर 2 का एंटी है 4896, हम्म। तो जैसे कि ये 4 सबसे ज्यादा एंटी है और 6 लीस्ट एंटी है। नहीं 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 नहीं, 6 भी एंटी है, 4 भी एंटी है, 8 भी एंटी है, अच्छे से एंटी है। अच्छा, अगर इक्वली। थोड़ा, हाँ हाँ, इक्वली एंटी तो एंटी हो गए, ओके। लेकिन नेचर में चेंज है। 9 नंबर थोड़ा सा अग्रेसिव है, स्ट्रिक्ट नेचर का है। मंगल का ठीक है सर। स्वभाव क्या है ना, लड़ाई झगड़े वाला है, स्ट्रिक्ट ठीक है नेचर है। सर। और ओके सर। नंबर 2 क्या है ना, बड़ा मतलब इमोशनल सॉफ्ट नेचर का है। अब एक बदमाश आदमी, लड़ने झगड़ने वाला, और एक सॉफ्ट नेचर का आदमी, दोनों को आप साथ में रखोगे, तो जो सॉफ्ट नेचर का आदमी थोड़ा परेशान तो रहेगा ना। यस सर। तो इसी के कारण 2 को 9 को आपस में एंटी बोला गया है, जबकि वो एक ही ग्रुप के हैं। मंगल है, दोनों भी एक ही ग्रुप के हैं, तो वो एंटी ठीक है पार्टी सर। के नहीं है, देवता के ग्रुप के, लेकिन नेचर में थोड़ा सा उनका रुझान अलग अलग नेचर है, इसलिए उसको थोड़ा एंटी नंबर बोला जाए। ओके इसलिए सर। 9 नंबर को, बाकी 6 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, ये दूसरे ग्रुप से है।
ये देवताओं के ग्रुप से नहीं है। ठीक सर, ठीक। थैंक यू। वेलकम सर। अभी प्राइमरी नंबर और सेकेंडरी नंबर, कंपाउंड नंबर क्या है? जो भी डबल डिजिट के नंबर आते हैं उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नंबर। जैसे कि 15 नंबर आया, दो और दो से ज्यादा डिजिट का जो भी नंबर होगा वो कंपाउंड नंबर। 28, 46, फिर 27, 18, ठीक है, और क्या ले सकते हैं, 26। दीज आर कंपाउंड नंबर। दो या दो से ज्यादा डिजिट के जो भी नंबर हुए वो कंपाउंड। अब इसमें दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी कौन सी है? प्राइमरी। प्राइमरी कैटेगरी का पहला नंबर है प्राइमरी कैटेगरी का कंपाउंड नंबर, और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी कैटेगरी का नंबर फ्रेंडली कॉम्बिनेशन से बनेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए इसमें से मैं 15 नंबर को लेता हूं। अब मैंने कहा था 15 नंबर है, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे तो कितना हुआ, 1 + 5 6 होगा। लेकिन शुक्र का नंबर 15 है, लेकिन 1 और 5 जो है वो आपस में क्या एंटी है? बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा था 5 नंबर सबका फ्रेंडली नंबर। तो 5 नंबर एक नंबर का मतलब बुध जो है वो सूर्य देव का भी फ्रेंडली नंबर है। और ये तो एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक है, आप इतना समझ लो 5 नंबर जुड़ गया साथ में, तो 5 नंबर एंटी तो नहीं है। तो ये नंबर जो है ये प्राइमरी कैटेगरी का, 15 नंबर जो है वो प्राइमरी कैटेगरी। मतलब अगर 6 नंबर की मैं बात करूं, शुक्र की बात करूं, तो शुक्र का प्राइमरी कैटेगरी का नंबर कौन सा होगा? 15 और 51 और नंबर 60। ये प्राइमरी कैटेगरी के नंबर, ठीक है। सेकेंडरी कैटेगरी का नंबर शुक्र का लेना है मुझे, तो 24, 42, ये सब सेकेंडरी कैटेगरी के नंबर है। क्यों? क्योंकि देव और राहु ग्रह दोष हो गया, और 2 एंड 4 एंटी नंबर है। 42 वो भी एंटी नंबर है, ठीक है। तो जो भी एंटी नंबर के कॉम्बिनेशन से बनेगा वो आपका सेकेंडरी कैटेगरी का कंपाउंड नंबर होगा। जो फ्रेंडली नंबर के कॉम्बिनेशन से बनेगा वो आपका प्राइमरी कैटेगरी का कंपाउंड नंबर होगा। जैसे कि अगर मैं 18 नंबर करूं, तो 18 नंबर क्या है? सेकेंडरी कैटेगरी। सेकेंडरी कैटेगरी का फाइनल प्रोडक्ट 9 आएगा, 1 + 8 9, लेकिन नंबर सेकेंडरी कैटेगरी का नंबर हो गया। और 9 नंबर जो है या फिर 19 नंबर है, ये सब प्राइमरी कैटेगरी, क्योंकि ये फ्रेंडली कैटेगरी, फ्रेंडली नंबर है, फ्रेंडली नंबर के कॉम्बिनेशन से बना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसे कि 19 नंबर है, ये क्या है? सेकेंडरी है कि प्राइमरी, क्या है शेखर जी? अगर आपको समझ में आया होगा तो। ठीक यस है, सर, वन। तो ये वन प्राइमरी और नाइन। कैटेगरी, प्राइमरी ये कैटेगरी, प्राइमरी यस सर। कैटेगरी, ठीक है। 46, 46, 46। 64, बोलिए, ये फोर्टी प्राइमरी है कि सिक्स सेकेंडरी? ये प्राइमरी है सर। हाँ, क्यों? क्योंकि क्योंकि ये एंटी नंबर में नहीं आता सर, 4 के और 6 के आपस में हाँ, एक और दूसरे में तोड़ नहीं होता। दूसरी बात है, शुक्राचार्य जो है वो दानवों के गुरु है। यस सर। तो शुक्र जो है शनि का भी गुरु है। शुक्र जो है वो अपने गुरु के साथ है। तो ये प्राइमरी कैटेगरी का नंबर, ये फ्रेंडली कैटेगरी, तो प्राइमरी कैटेगरी का नंबर, क्योंकि फ्रेंडली नंबर के कॉम्बिनेशन से बना। चलिए, अभी ये एक नंबर के हो गए सारे एग्जांपल, 46, 64, 19, इसको आप जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। ये सब 1 नंबर के कंपाउंड नंबर है, प्राइमरी कैटेगरी के। अगर मैं 28 बोलूं, 82 बोलूं, तो इसका भी फाइनल प्रोडक्ट 1 ही आएगा, बट ये सेकेंडरी कैटेगरी के नंबर। क्यों? 2 और 8 एंटी हैं। एंटी नंबर है, इससे विषयोग बनता है, शनि और चंद्रमा का विषयोग बनता है, तो ये एंटी नंबर, ठीक है।
24, हाँ 24 तो शुक्र का हो गया, वो भी सेकेंडरी कैटेगरी। अब आप मुझे बताओ, किसी को अगर डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहेगी, तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम मतलब इमोशनल प्रॉब्लम हो गई, राइट? अब किसी के इसमें इमोशनल प्रॉब्लम है, तो आप उसको 24 नंबर, 28 नंबर या 82 नंबर या फिर 42 उसके डिप्रेशन को बूस्ट करेगा या नहीं करेगा? अगर आपको, आपके क्लाइंट को अगर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और 6 नंबर पे मोबाइल नंबर देना है, तो क्या आप उसको 24, 42 या 28 या 82 नंबर जो मोबाइल का आ रहा है टोटल, कंपाउंड नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये आप दोगे उसको? वन नहीं नंबर सर। लेना या फिर सिर्फ नहीं दोगे आप? तो अगर आपको 6 नंबर देना है, सामने वाले को 6 नंबर टोटल आनी चाहिए, तो उसको आप कंपाउंड नंबर कौन सा दोगे? नंबर 15 दे सकते हैं टोटल, 51 दे 51, सकते हैं, और 60, 60 भी दे सकते हैं। 60। लेकिन आप 24 नहीं दोगे, 42 नहीं दोगे, क्योंकि चंद्र और राहु ग्रहण दोष है, फिर ये इमोशनल प्रॉब्लम है, तो ये अवॉइड करना है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, जिसको यस सर। डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है उसको चल जाएगा सेकेंडरी कैटेगरी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसको एक्चुअल में प्रॉब्लम है, ये हम ग्रेड में सीखेंगे, उसको आप इसको अवॉइड करोगे। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरी की कहानी है। बेसिक डेस्टिनी समझ में आया आपको? तो एंटी नंबर्स को समझना जरूरी है। जब एंटी नंबर्स को समझेंगे, तभी आप प्राइमरी कैटेगरी नंबर को समझोगे। अब आपको एक मजा बोलता हूं मैं, 18 नंबर है, 18 नंबर पिता पुत्र है, तो इसमें फादर सन डिफरेंसेस, फादर सन के डिफरेंसेस, क्योंकि दोनों एंटी नंबर, एक नंबर पिता है, 8 नंबर शनि है, तो दोनों में बनती नहीं है, तो या तो पिता के सुखों में कमी होगी या तो फादर के साथ डिफरेंसेस, लड़ाई झगड़ा। तो अगर 18 नंबर से फादर के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो 28 से क्या होगा? मदर के साथ होगा। के साथ होगा। मदर सन डिफरेंसेस हो सकते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम। ठीक है। अगर एक नंबर करियर है, तो 18 नंबर मतलब करियर में भी प्रॉब्लम आएगा कुछ। उसी तरह से 28 है, तो माता के साथ कष्ट, इमोशनल प्रॉब्लम भी आएगा, क्योंकि 2 नंबर इमोशंस का भी है। ठीक है। तो ये मदर के साथ इशू रहेगा, मदर मदर इशू, मदर रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं इसको, या फिर उसको डिप्रेशन, इमोशनल प्रॉब्लम, सुसाइड के योग उसके आ सकते हैं 2, 8 नंबर। तो जिसको भी डिप्रेशन है या लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल है, उसको आप सेकेंडरी कैटेगरी का नंबर अवॉइड करोगे मोबाइल नंबर में, उसको प्राइमरी कैटेगरी का नंबर आप दोगे। किसी को डिप्रेशन है और आपको 1 नंबर उसका उसको देना है, तो आप उसको 28 मत दो, आप उसको 82 मत दो, आप उसको क्या दोगे? 10 नंबर दे दो टोटल, 19 नंबर दे दो टोटल, 91 दे दो, 46 दे दो टोटल, 64 दे दो। वो अच्छा नंबर है उसके लिए, क्योंकि ये सब प्राइमरी कैटेगरी के नंबर है। ठीक है। तो ये नंबर को समझना प्राइमरी सेकेंडरी को बड़ा जरूरी है। अब ग्रिड बनाना हम समझे, चलो ग्रिड बनाना देखते हैं, ग्रिड के थोड़े से नियम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ आप बता सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड? 16/10/78। 16 16/10/1978। अक्टूबर 1978। यस सर। ठीक है। अब बेसिक नंबर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये आया 16 से 1 + 6 करेंगे तो 7 आया। यस सर। ऐसे भी कैलकुलेट मैं करूँ, मैं शॉर्टकट में तो लिखता हूँ डी, 30, कितना आएगा 33 ये? आएगा सर। देखता हूँ, 1 मिनट मैं देखता हूँ। 7 और 1 8 होगा, ये कितना? 8 7 15, 25 7 आया, 7 15 6 आया। यस सर। चलो, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रिड बनाना सीखेंगे। अब इस ग्रिड को देखकर हम डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा मोबाइल नंबर एक्चुअल में होना चाहिए। एक और रूल है, आप लिख लीजिए, अगर आपका बेसिक डेस्टिनी एंटी है, तो आप अपने मोबाइल के नंबर की टोटल जो है वो 5 पे लेके जा सकते हैं, टोटल 5 आनी चाहिए।
अगर 3 नंबर मिसिंग है तो 32 दे दो या 23 दे दो, तो 3 का भी उसमें एनर्जी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी ग्रिड बनाएंगे। आपको पता है इसकी ग्रिड के नंबर, वैदिक ग्रिड पता है आपको, नंबर फिक्स? नहीं पता? सर आपकी एक वीडियो देखी थी सर मैंने, 319 675 एंड 284। 675 284। 284। तो आई होप कि आपको प्लेसिंग याद है इसकी। हाँ जी तो सर, अब मैंने वन वीडियो, थ्री वन आपकी एक वीडियो नाइन देखी। है, तो 1 नंबर यहाँ आएगा सेंटर में। अगर आपको याद है नंबर तो 6 नंबर यस सर। कहाँ पे आएगा? बर्थडे नंबर से पहले नंबर उठाने, डेट ऑफ बर्थ। 6 नंबर आएगा 6 सर। नंबर यहाँ पर आएगा। यस सर। फिर अगेन 1 आया। फिर यस सर। 19 को हम छोड़ देंगे, सेंचुरी नंबर जो है, ईयर नंबर जो है 1978, 19 को हम छोड़ देंगे, ये वैदिक ग्रिड है। ओके सर। 19 सबके लिए सेम है, तो 19 को हम छोड़ देंगे, 7 8 को लेंगे। तो 7 यहाँ पर आया, और 8 यहाँ पर आया। 1 आया, 6 आया, फिर से 1 आया, 19 को छोड़ दिया, फिर 7 आया, फिर 8 आया। अब बेसिक नंबर 7 है। एक रूल है, अगर आपका बर्थडे नंबर सिंगल डिजिट है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपका बर्थडे नंबर सिंगल डिजिट है, या फिर आपका बर्थडे नंबर 10 20 30 है, तो आप बेसिक नंबर को नहीं लो। आपकी केस में आपका बर्थडे नंबर डबल डिजिट है, तो आप बेसिक नंबर को लोगे। तो मैंने यहाँ पर 7 किया। रिपीट करना सर एक बार। बर्थडे नंबर सिंगल है और अगर आपका बर्थडे 10। नंबर सिंगल डिजिट है, या फिर ओके सर। 10 20 30 है, उस केस में आप बेसिक नंबर को आपकी ग्रिड में एंटर नहीं करोगे। ओके। ठीक है? आपका बर्थडे नंबर डबल डिजिट है, तो मतलब बेसिक नंबर को हम लोग लेंगे, तो 6 लिए, 7 लिया। फिर से ओके डेस्टिनी सर। में 6 आया, तो यहाँ पर मैंने 6 भी ले लिया। ठीक है? इस तरह से आपकी ग्रिड बनानी है। यस आप सर। एक रूल लिख लीजिए, एक रूल लीजिए, कोई भी नंबर अगर एक बार आता है तो वो पॉजिटिव है। अगर एक नंबर, कोई भी नंबर एक बार आता है, वन टाइम आता है, 2 बार या 2 से ज्यादा बार आता है, तो वो खराब। अगर 3 बार आया तो समझ लो वो बहुत ज्यादा खराब है, वो तो क्लियर है कि वो खराब है पूरी तरह से। ठीक है? तो इस केस में आप देख सकते हो 1 भी खराब है, थोड़ा डाउन है, मतलब खराब होना ही शुरू हो गया है, समझ लो, इतना पॉजिटिव नहीं है। 7 भी इतना पॉजिटिव नहीं है, और 6 भी इतना पॉजिटिव नंबर नहीं। ये तीनों नंबर प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है? ओके सर। आपका 8 नंबर और 4